इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल थ्योरी ऑफ बिग बैंग पर उठाया जा रहा है, जिसकी हकीकत आज की इस वीडियो में सामने आने वाली है। इस सब में कितना सच है और कितना झूठ, और कौन है वो शख्स जिसकी वजह से हजारों सालों की कैलकुलेशंस गलत साबित होने जा रही हैं, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैसे नासा की स्टडीज को चैलेंज किया है। ये सब और बहुत कुछ जानेंगे हम अपनी इस आज की वीडियो में। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको नासा ने स्पेस में स्पेस नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए भेजा था, मगर स्पेस कम्युनिटी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अचानक ऐसे सवालात को जन्म दे दिया है जिससे थ्योरी ऑफ बिग बैंग ही गलत साबित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को ही गलत साबित कर दिया है जिस पर स्पेस की तमाम तर नॉलेज बेस करती है, और इन सब बातों को मेंशन करने वाले एक बिग बैंग डिनायर हैं जिनका नाम मिस्टर एरिक जे लर्नर है। दोस्तों, 11 अगस्त साल 2022 को द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल पैदा कर दी। इस आर्टिकल को लिखने वाले एरिक जे लर्नर, जो बिग बैंग को शुरू से ही नहीं मानते। इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही हर तरफ ये शोर मच गया कि बिग बैंग थ्योरी कोई हकीकत नहीं बल्कि पुराने फिजिस्ट और मैथमेटिशियंस की एजम्पशंस हैं, और इस बात ने आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक किसी साइंटिस्ट और फिजिस्ट को बाकी नहीं छोड़ा। दोस्तों, एरिक जे लर्नर ने बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग हाइपोथेसिस कहकर ये बात तो क्लियर कर ही दी थी कि उनके इस आर्टिकल में बिग बैंग थ्योरी को बुरे तरीके से डिनाई किया जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनका ये दावा ओरिजिनेट हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई स्पेस की तस्वीर से। दोस्तों, नासा ने जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से भेजे जाने वाली पिक्चर्स को अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया, तो तब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने उन इमेजेस में से फर्स्ट इमेज को जब स्टडी किया तो मालूम हुआ कि इस इमेज में कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो छोटी होने के साथ साथ बहुत दूर भी हैं, मगर उनका रेड शिफ्ट कुछ इस तरह का है कि वो बिग बैंग की करंट टाइमलाइन को डिस्प्रूव करता है। उन इमेजेस में बहुत सारी गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट 15 से ज्यादा था, और उन्हीं में एक ऐसी गैलेक्सी भी पाई गई जिसका रेड शिफ्ट 20 से भी ज्यादा था, जिसका मतलब है कि वो गैलेक्सी यूनिवर्स टाइमलाइन से भी पहले ओरिजिनेट हुई होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ गैलेक्सीज के एबनॉर्मल रेड शिफ्ट की वजह से हम बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित नहीं कर सकते, मगर एरिक जे लर्नर की जाती राय, जिसको उन्होंने फोर्सफुली सबसे मनवाने के लिए अपनी मर्जी के एजम्पशंस को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस से हाईलाइट करके स्पेस कम्युनिटी में एक आग लगा दी और कई सालों की कैलकुलेशंस पर एक सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस को ही नहीं, बल्कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर एलिसन किर्कपैट्रिक की एक ऐसी स्टेटमेंट को भी अपने आर्टिकल में मेंशन किया जो एलिसन ने किसी और मकसद के लिए लिखी थी। दोस्तों, इस स्टेटमेंट का थ्योरी ऑफ बिग बैंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एरिक जे लर्नर इस कदर थ्योरी ऑफ बिग बैंग के अगेंस्ट हैं कि वो बिना किसी वेरिफिकेशन के हर उस बात को अपने आर्टिकल में मेंशन करते रहे जो उनको लगा कि ये डिनायल ऑफ बिग बैंग के हक में हो सकती है। और उनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से एलिसन को ना सिर्फ अपने स्टूडेंट से बातें सुननी पड़ी, बल्कि उनको ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा, और लोग उनसे कहने लगे कि आप खुद एक एस्ट्रोफिजिस्ट होने के बावजूद भला कैसे बिग बैंग थ्योरी को रॉन्ग कह सकती हैं। इस सब की वजह से एलिसन ने ना सिर्फ अपनी उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, बल्कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना नाम भी एलिसन किर्कपैट्रिक से चेंज करके एलिसन द बिग बैंग हैपेंड किर्कपैट्रिक कर दिया है। दोस्तों, इन सब बातों से ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एरिक जे लर्नर की जानिब से लिखा जाने वाला आर्टिकल महज एक झूठ पर मबनी था, क्योंकि उनका मेन फोकस सिर्फ इस बात पर था कि बिग बैंग को किस तरह डिस्प्रूव किया जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर अभी तक की स्टडीज को देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ भी ऐसा कैप्चर नहीं किया कि जिससे थ्योरी ऑफ बिग बैंग को 100% गलत साबित किया जा सके। एरिक जे लर्नर ने जिन तस्वीर को अपने आर्टिकल में मेंशन किया वो भले ही हकीकत
हकीकत पर मबनी हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ही ली गई हैं, लेकिन उससे सिर्फ ये बात साबित होती है कि बिग बैंग की टाइमलाइन कुछ और हो सकती है, जिसके लिए अब दोबारा कैलकुलेशंस करने की जरूरत है। मगर इससे डिनायल ऑफ बिग बैंग हरगिज नहीं साबित होता। एरिक जे लर्नर की वजह से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिग बैंग 13 बिलियन ईयर्स पहले नहीं बल्कि 14 या 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा, या इससे भी कुछ ज्यादा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में शायद दोबारा यूनिवर्स टाइमलाइन कैलकुलेट किया जाए और जल्द ही हम उस एग्जैक्ट टाइमलाइन को हासिल कर लें जब एग्जैक्टली बिग बैंग हुआ था। दोस्तों, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB की एग्जिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि बिग बैंग वाकई ही हुआ था और ये कोई झूठ या असम्पशंस नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन TV को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।